हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बड़ी समस्या है और कई लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता है, बढ़ जाता है, तो उसे किस तरीके से हम मिटा सकते हैं। तो हमारे घर में ही काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ है, काफ़ी ऐसे उपाय है जो हमारे घर में रामबाण इलाज है, जो इसका उपयोग करके हम हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो ब्लॉकेज करता है, जो हमारा जो नसों में या ब्लड में जो है उसे डैमेज करता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने का काम ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल करता है। तो काफ़ी ऐसी रेमेडीज है, काफ़ी ऐसे उपाय है जिससे हम होम रेमेडीज का यूज करके हम हमारे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे। तो जानते हैं कि कौन सी ऐसी 6 रेमेडीज है जिससे हम हमारे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन सबसे बढ़िया चीज है जिससे हम अपना कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करें। दरअसल लहसुन में एक एलिसिन नाम का तत्व होता है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है और एचडीएल यानी कि जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाता है। अब लहसुन को हम किस तरीके से लेंगे, तो लहसुन के आप 1 या 2 क्लोज आप ले सकते हैं। आप चाहे तो खाली पेट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। और आप 1 या 2 क्लोज अगर दिन में लेते हैं तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी कम होगा और जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा। और लहसुन के और भी काफ़ी बेनिफिट है जो आपके हेल्थ में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लहसुन एक सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे असरकारक चीज है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कंट्रोल में रहता है और काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को आप कम करने में उसकी सहायता ले सकते। दूसरी असरकारक और बढ़िया चीज है होम रेमेडी जिससे आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो वो बहुत ही टेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहती है और इससे आपको ताजगी भी काफ़ी महसूस होती है। और ग्रीन टी में दरअसल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके पेट में फैट में ऑब्जेशंस है उस पर कम करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायता रूप मिलता है। ग्रीन टी से भी आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम होता है और एचडीएल यानी कि जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ता है। ग्रीन टी अगर आप चाहे तो दिन में 2 या 3 कप आप पी सकते हैं, जिससे आपको एक ताजगी स्फूर्ति भी मिलेगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया चीज है ग्रीन टी, जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तीसरी होम रेमेडीज के बारे में बात करें तो धनिया अक्सर हमारे घर में खाने में बहुत तरीके से यूज होता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया चीज है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको सहायता मिलती है। धनिया केवल आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है ऐसा नहीं है, वो आपकी जो दिमाग है उसको भी तेज करने में सहायता रूप मिलती है। इसके साथ साथ आपकी जो आई साइट है, आंखें की रोशनी है, उसको भी बढ़ाने में धनिया बहुत ही काम आता है। धनिया को आप भूनकर भी खा सकते हैं या डायरेक्ट चबा भी सकते हैं और धनिया को खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके से आप उसे खा सकते हैं। तो धनिया भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में ला सकते हैं और धनिया के खाने से आपको और भी हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी रेमेडीज है जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में ला सकते हैं। चौथी होम रेमेडीज जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं तो वो है इसबगुल की गुनी। इसबगुल की गुनी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। दरअसल थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च हो रहा था कि क्या इसबगुल की गुनी से कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता रूप है या फिर नहीं है। दरअसल यूएस एफडीए का एक रिसर्च चल रहा था, यूएस एफडीए ने इसे अप्रूव किया कि हाँ, इसबगुल की गुनी से खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो यानी कि आप समझिए कि अगर यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है तो ये एक दमदार चीज होगी, इससे काफी एक अप्रूवल मिल जाता है, एक ऑथेंटिकेट आप हमें मिलता है कि इससे इसबगुल की गुनी से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। दरअसल इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जिसमें कारण
जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करने में इसबगोल की गोनी सहायता रूप होती है। और जैसे फाइबर के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है तो ये अगर इसबगोल की गोनी खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। आप इसे 2 या 3 इसबगोल की गोनी है जिसे आप पानी के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, जिससे आपके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है और जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया चीज़ है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। 5वीं रेमेडीज के बारे में बात करें जिससे हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं तो वो है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही असरकारक और उपयोगी चीज़ है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। दरअसल मेथी दाने का उपयोग डायबिटिक पेशेंट के लिए किया जाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इतना ही ज़्यादा असरकारक है जितना डायबिटिक के लिए है। और मेथी दाने के अंदर सोपानिन फाइबर होता है जिसका काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपके लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने का काम करता है और एलडीएल लेवल को काफ़ी कम करता है और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, उसे बढ़ाता है। तो मेथी दाना डायबिटिक के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी उतना ही असरकारक है। आप मेथी दाने को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर आप और भी तरीके हैं जिससे आप मेथी दाने को ले सकते हैं, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। छठी होम रेमेडीज के बारे में बात करें तो है आंवला। आंवला एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। दरअसल आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर के है जिससे कारण आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक कम होता है। दरअसल आंवले के कारण अगर आप आंवला खाते हैं तो जो नसों का सख्त हो जाना, नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे रिमूव करने में, उसे निकालने में, उसे कम करने में आंवला बहुत ही मददरूप होता है। आंवला खाने से केवल कोलेस्ट्रॉल कम होता है ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी बेनिफिट होता है जिससे आपके हेल्थ बेनिफिट आपको आंवले खाने से मिलता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर के भरा हुआ है। आंवले को आप मुरब्बे के तौर पर भी आप खा सकते हैं या फिर आप अचार के रूप में भी खा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि अचार के रूप में अगर आप खाते हैं तो कई बार शुगर उसमें आती है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है मुरब्बे के रूप में या और भी कोई रीज़न है उससे रूप में आप आंवले को खा सकते हैं। और इसके कारण, आंवले के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम होगा ही होगा, लेकिन और भी हेल्थ बेनिफिट आपको आंवले के कारण मिलता है। तो आप 1 या 2 दिन में आंवला खाते हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 होम रेमेडीज़ है, ये 6 चीज़ है जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। आप घर पे ही इस सभी चीज़ अवेलेबल होती है और आपका प्रॉपर यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यानी कि जो एलडीएल लेवल है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसे आप कम कर सकते हैं। और एचडीएल लेवल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 6 होम रेमेडीज थी जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे।